महेश की पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो उसने दूसरी शादी निशा से की। महेश का एक बेटा था, अंजुम, जबकि निशा अंजुम की सौतेली माँ थी, मगर वो उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखती। एक दिन यूँ हुआ कि महेश की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसने निशा से कहा, निशा मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकूंगा, तुम अंजुम का ख्याल रखना। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अंजुम मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है, लेकिन आपको भी कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। महेश की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वो गुजर गया। निशा महेश की मौत से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने अंजुम की अच्छी देखभाल की और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। देखते ही देखते अंजुम एक बड़ा आदमी बन गया। वो शहर का एक बड़ा अफसर बन गया था और उसका शहर में बड़ा नाम था। निशा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। अरे अंजुम बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ। उसके बाद निशा अंजुम की शादी मारवी नाम की लड़की से कर देती है। मारवी बहुत प्यारी थी। कुछ अरसा तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में मारवी को अपनी सास खटकने लगी। कुछ टाइम बाद मारवी और अंजुम की बेटी पैदा हुई। निशा प्यार से उसका नाम अंजलि रखती है। निशा बहुत खुश होती है। देखते ही देखते अंजलि बड़ी हो जाती है। वो ज़्यादा वक्त अपनी दादी निशा के साथ गुजारती, लेकिन मारवी ये देखकर चिढ़ती रहती थी। एक दिन मारवी की सहेली उससे मिलने आई। अरे मारवी, कैसी हो? हाय, अब मैं तुझे क्या बताऊं यार, मेरी जो सास है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। घर का कोई काम नहीं करती और खाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तेरी परेशानी सुनकर मेरे जहन में एक तरकीब आई है, बताऊं? अरे हाँ, अगर इस बुढ़िया का कोई हल है तो बताओ मुझे जल्दी से। तुम अपनी सास को अनाथ आश्रम भिजवा दो। ये सुनकर मारवी सोच में पड़ जाती है। शाम को जब अंजुम घर वापस आता है तो मारवी उससे कहती है, अरे सुनिए, मैं रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गई हूँ। मैंने फैसला किया है कि अब आपकी माँ को अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो क्या? जिस माँ ने मुझे पाला, इतना प्यार दिया, अब मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ाऊं? अंजलि भी तो माँ के बगैर नहीं रह सकती। दिमाग खराब हो गया इस औरत का, पागल हो गई है। अरे आप अंजलि की फिक्र ना करें, उसे मैं संभाल लूंगी, आप बस अपनी माँ को यहाँ से चलता करें। अंजुम अपनी बीवी की जिद में आकर अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ आता है। अंजलि अपनी दादी के बगैर बहुत उदास होती है। इधर निशा का भी यही हाल होता है। एक दिन अंजलि की दोस्त उसे कहती है, अंजलि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अले तुम्हें पता है, मेरी दादी को बाबा ने अनाथ आश्रम खोल दिया है। मैं उनके बगैर बहुत उदास हूँ। अगर तुम्हारे दादा तुम्हारी अम्मी और बाबा को कहेंगे तो फिर तो तुम्हारी दादी वापस आ जाएंगी ना? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दादा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, मेरे बाबा एक आर्टिस्ट फनकार हैं, वो भूत बनकर आएंगे और फिर तुम्हारे अम्मी अबू को कह देंगे तुम्हारे दादा बनकर। हाँ ठीक है। रात को सब बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक आत्मा प्रकट होती है। अंजलि समझ जाती है, लेकिन उसके माँ बाप डर जाते हैं। हिम्मत करके अंजुम कहता है, अरे 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 तुम कौन हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो बेटा? अरे बाबा, आप यहाँ? तुमने मुझे बहुत दुख दिया है और अपनी माँ को भी। क्या वो तुम्हारे लिए इतना बोझ बन गई थी कि तुमने उसे अनाथ आश्रम भिजवा दिया? अरे बाबा, वो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानता हूँ कि वो तुम्हारी सौतेली माँ थी, लेकिन उसने तुम्हें सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे माफ कर दे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माँ का प्यार भूल गया था। मैं अभी जाकर माँ को घर ले आता हूँ। उसके बाद अंजुम निशा को घर ले आता है। निशा अंजलि को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मारवी भी निशा से माफी मांगती है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि अपनी सहेली का शुक्रिया अदा करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साथ रहने से खुशियाँ बढ़ती हैं और गम दूर हो जाते हैं।